वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है रूस, ऑप्शन सी सही होगा। तो रूस ने रासायनिक कॉरपोरेशन में सहायक कंपनी अकादमिक लोमोनोसोव की दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी का सफल परीक्षण किया है और फ्लोटिंग एटॉमिक ब्लॉक के रिएक्टर नवंबर 2018 में लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। यहाँ पर देखिए रूस की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं कि रूस की राजधानी है मॉस्को और वहाँ की जो मुद्रा है वो है रूसी रूबल। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए सही होगा। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने चीन के जियान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कजाकिस्तान के सयातबेक ओकासेव को 65 किलोग्राम पुरुष की फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा की फाइनल में हराया है और ये इस चैंपियनशिप में बजरंग का दूसरा स्वर्ण है। पहले उन्होंने 2017 में भी स्वर्ण पदक जीता था और परवीन राणा ने इसमें एक रजत पदक हासिल किया है और सत्यव्रत कादियान ने चीन के हाओबिन गाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस देश ने रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सही होगा। तो इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी की है और स्टैम्प को प्रसिद्ध इंडोनेशियाई मूर्तिकार पद्मश्री बापक न्यूमन न्यूर्ता ने डिजाइन किया है जिसमें रामायण का एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें जटायु ने सीता को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई की थी और स्टैम्प का एक विशेष रूप से हस्ताक्षरित संस्करण जकार्ता के फिल्ली म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और वहाँ की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया में जो भारत के राजदूत हैं वो है प्रदीप कुमार रावत। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम के महासचिव पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय कुमार वर्मा, ऑप्शन ए सही होगा। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त एक पूर्व नौकरशाह उदय कुमार वर्मा ने एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने डी.एस. रावत का स्थान लिया था जिन्होंने लगभग 14 वर्षों तक इस पद को संभाला था। एसोचैम के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो हैं बी.के. गोयनका। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, ऑप्शन सी सही होगा। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय का दिवस मनाता है और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था और ये दिन 24 अप्रैल 1993 के लागू हुए संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के पारित होने के रूप में मनाया जाता है और भारत का संविधान पंचायतों को स्वायत्त के संस्थानों के रूप में मान्यता देता है और ये राज्यों को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाने और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने की अनुमति भी देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी सही होगा। तो महिलाओं के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विश्व की अग्रणी विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी को कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसमें देखिए समरन बनर्जी और पूर्व भारतीय विंगर सुकुमार
समाजपति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जीता है। इसमें नीलेश साहा को प्रोमोटिंग स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है, और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर प्रीतम कोटाल को दिया गया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है वो झूलन गोस्वामी को मिला है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा आकाशवाणी, ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑल इंडिया रेडियो पब्लिकेशंस डिवीजन ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया को 23 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अमित खरे ने ये पुरस्कार प्रदान किए। और ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक एफ सहरयार और महानिदेशक समाचार सुश्री इरा जोशी ने ऑल इंडिया रेडियो का ये पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई ने बंधन बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.9%, ऑप्शन सी सही होगा। तो आरबीआई ने एचडीएफसी लिमिटेड को गृह फाइनेंस सौदे के बाद बंधन बैंक में 9.9% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। और एचडीएफसी लिमिटेड की किफ़ायती हाउसिंग फाइनेंस में शाखा गृह फाइनेंस को बंधन बैंक ने जनवरी 2019 में शेयर स्वैप सौदे में लिया था, और सौदे की घोषणा के बाद बंधन बैंक एचडीएफसी लिमिटेड में शेयर रखने के लिए एचडीएफसी द्वारा आरबीआई को एक आवेदन दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, तो वो है 9.9%, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कर्णम शेखर को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है में जो राइट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन सी सही होगा। तो कर्णम शेखर को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, और वो 1 जुलाई 2019 से आर सुब्रमण्यम कुमार की जगह लेंगे, और वो सितंबर 2018 तक देना बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर भी कार्यरत रहे थे। और इससे पहले वो स्टेट बैंक में उप प्रबंधक निदेशक शीर्ष क्रेडिट समिति की अध्यक्षता करते हुए मुख्य क्रेडिट अधिकारी भी थे। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी चेन्नई में भारत में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ने अपनी शाखाओं के लिए 100% नेटवर्किंग के साथ साथ 100% सीबीएस का दर्जा भी हासिल किया है, और पूरे भारत में आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक लगभग 3300 एटीएम का एक विशाल नेटवर्क है। ठीक है, जब आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 29वें संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर देश चुना गया है, तो वो कौन सा देश चुना गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है भारत, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 29वें संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर देश चुना गया है, और यूएई में भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी के अनुसार मेले में भारत से 30 प्रकाशक गृह भाग लेंगे, और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में जीवन के आदर्श और संग्रह पर उनकी संबंधित पुस्तकें भी इसमें दिखाई जाएंगी। और प्रकाशन मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी की संग्रहित कृतियों की 100 खंड श्रृंखला पर एक विशेष प्रस्तुति भी प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गोलान हाइट्स में एक नगर को नामित किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है इजराइल, ऑप्शन सी सही होगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गोलान हाइट्स में एक नए समुदाय का नाम रखेंगे, और ट्रंप ने आधिकारिक रूप से विवादित क्षेत्र को इजराइल क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की थी। और इजराइल ने यह भी कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना में वो यरूशलेम की पश्चिमी दीवार के पास एक प्रस्तावित ट्रेन स्टेशन को भी नामित करना चाहती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में इजराइल देश ने इस तरह की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जनधन खातों में कितने लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़, ऑप्शन ए सही होगा। तो जनधन खातों में कुल जो जमा राशि है वो जल्दी 1 लाख करोड़ रुपए की पार कर देने की तैयारी में है, और 28 अगस्त 2014 को मोदी सरकार द्वारा सभी घरों में बैंकिंग सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। और 3 अप्रैल को जनधन खातों में कुल शेष राशि 97,665.66 करोड़ रुपए थी, और जनधन खातों की जो कुल संख्या है वो 35.39 करोड़ की पार कर चुकी है। साथ ही 27.89 करोड़ से अधिक खाताधारकों को रुपए डेबिट कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 28 अगस्त 2018 को इसके बाद खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया था,
और ओवरड्राफ्ट की सीमा को दोगुनी करके 10,000 रुपये कर दिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 1 लाख करोड़ ये लिमिट है वो क्रॉस करने वाली है जनधन खातों के लिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था जलियांवाला बाग नरसंहार की किस क्रम की जयंती हाल ही में मनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 100वीं। और आज की कुछ का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया। तो देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक पिछले माह के टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।